फिर जब 3-4 दिन के बाद बाबा का काम हो जाने के बाद दोनों वापस आ रहे थे, तो उस बर्धमान स्टेशन में फिर उस ट्रेन को 20 मिनट रुकना था। तो दादाजी फिर उस स्टेशन पर उतरे और इधर उधर घूमने लगे। तो उस दिन क्या देखते हैं कि 3-4 जो भिखारी थे वो लोग वहाँ पर भीख मांग रहे हैं, लेकिन वो जो लंगड़ा था, वो जो अपाहिज लंगड़ा था जिसको बाबा ने कुछ देने से मना किया था, वो उस दिन था नहीं। नमस्कार। आचार्य स्वरूपानंद दादा अपने विद्यार्थी जीवन से ही बाबा के बहुत नज़दीक थे और इसलिए वे बाबा के बहुत सारी चीज़ों को जानते थे, बहुत सारी घटना को जानते थे और उनकी बहुत सारी आप बीती थी बाबा के साथ। तो जब भी कभी कभी उनको मौका मिलता था हम लोगों के साथ, या तो क्लास में या सेमिनार क्लास में, वो बाबा की बातों को शेयर करते थे, अपनी आप बीती घटना को बाबा के साथ हम लोगों को शेयर करते थे और वो काफ़ी ज्ञानवर्धक होती थी और काफ़ी प्रेरणास्पद होती थी। हम लोग उसका इंतज़ार करते रहते थे कि दादाजी आए हैं तो ज़रूर बाबा की बातें बताएंगे। तो उन्हीं में से एक दिन वो बता रहे थे हम लोगों को कि एक बार जमालपुर से बाबा और दादाजी आचार्य स्वरूपानंद दादा जमालपुर से कलकत्ता जा रहे थे, हावड़ा जा रहे थे ट्रेन से। तो दोनों जा रहे थे और बीच में एक स्टेशन पड़ती है जमालपुर से हावड़ा के बीच में, बर्धमान स्टेशन। तो वहाँ पर ट्रेन को 20 मिनट रुकना था। तो दादाजी ट्रेन से नीचे उतरे और इधर उधर टहलने लगे। तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि एक अपाहिज हैंडीकैप्ड आदमी जिसका दोनों पैर टूटा हुआ है और घिसट घिसट करके चल रहा है और ऊपर का शरीर उसका हट्ठा कट्ठा है। और ऐसे घिसटते घिसटते वो दादाजी के पास आते हैं। तो दादाजी को उन पर दया आ जाती है उनका अवस्था को देख करके, और दादाजी अपने पॉकेट पर हाथ डालते हैं और कुछ पैसा निकालते हैं उनको देने के लिए। लेकिन देने के पहले वो बाबा की तरफ देखते हैं। बाबा ट्रेन में ही बैठे हुए थे और बाबा की तरफ देखते हैं। तो बाबा पैसा देने के लिए मना कर देते हैं, हाथ से इशारा करके बाबा मना कर देते हैं। तो आचार्य स्वरूपानंद दादा सोचे कि शायद पैसा देने के लिए मना कर रहे होंगे, क्योंकि पैसा का ये लोग दुरुपयोग करते हैं, शराब वगैरह पी जाते हैं, सिगरेट वगैरह, तंबाकू वगैरह, गुटखा सब खा जाते हैं और इसलिए मना करते होंगे। तो वहीं पर एक ठेला लगा हुआ था कुछ सामान का, खाने पीने का सामान का। तो वहाँ से दादाजी ने कुछ बिस्किट्स खरीदे और उस बिस्किट्स को देने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़े। लेकिन वहाँ भी जब पहली बार ही बाबा ने मना कर दिया था तो दोबारा बाबा की तरफ देखे देने के पहले। तो बाबा अब भी बिस्किट्स भी देने के लिए उसको मना कर दिए, उस अपाहिज आदमी को, हाथ के इशारा से। तो दादा काफ़ी चिंता में पड़ गए कि बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं। एक जो अपाहिज है, शरीर से इतना अपंग है, असहाय है, और बाबा देने के लिए मना कर रहे हैं, कुछ खाने पीने का चीज़ भी देने के लिए मना कर रहे हैं बाबा। तो जिससे वो बिस्किट खरीदे थे वो ठेला वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में बताओ तो जी, ये कैसा है, क्या है इसका। तो वो बताता है ठेला वाला आदमी, अरे स्वामी जी इसके बारे में बात मत कीजिए, ये बहुत बदमाश है, ये अपने अलावा यहाँ पर किसी को भी भीख मांगने नहीं देता है। ये जिस दिन यहाँ पर रहेगा, कोई मजाल है कोई दूसरा आदमी यहाँ पर भीख मांग ले, कोई दूसरा आदमी आकर के यहाँ पर रहे, तो सबको मार पीट करके गाली गलौज करके भगा देता है। तो ट्रेन का समय भी हो गया और दादाजी ट्रेन पर चढ़ के बाबा के पास आकर के बैठ गए अपने सीट पर। तो बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैंने उसको क्यों मना किया देने से, तुम इसके बारे में जानना चाहोगे। तो आचार्य स्वरूपानंद दादा बोलते हैं हाँ जानना चाहेंगे।
तो बाबा बताते हैं कि ये पूर्व जन्म में बहुत दुष्ट और बहुत बदमाश आदमी था और ये गैंग चलाता था। किस प्रकार का गैंग चलाता था? ये कुछ छोटे बच्चों को अपहरण कर लेता था, किडनैप कर लेता था, चोरी कर लेता था और उनका हाथ पैर तोड़ करके भीख मंगवाता था और इस प्रकार ये अपना गैंग चलाता था और इस प्रकार का दुष्ट आदमी था। तो कर्मों का पीछा जी कहाँ छोड़ता है। तो देखो इस जन्म में ये दूसरों का पैर तोड़ता था, आज इसी का पैर टूट गया है। जन्म से ही ये अपाहिज है और इसको इस प्रकार अवस्था हुई है और अभी भी इस प्रकार का दुष्टता इसकी गई नहीं है। पैर से अपंग हो गया फिर भी इसकी दुष्टता गई नहीं है, ये इतना बदमाश है। तो ऐसा बाबा बोले। फिर गाड़ी चल पड़ी हावड़ा की तरफ। दादाजी भी मान गए। फिर जब 3-4 दिन के बाद बाबा का काम हो जाने के बाद दोनों वापस आ रहे थे तो उस बर्धमान स्टेशन में फिर उस ट्रेन को 20 मिनट रुकना था। तो दादाजी फिर उस स्टेशन पर उतरे और इधर उधर घूमने लगे। तो उस दिन क्या देखते हैं कि 3-4 जो भिखारी थे वो लोग वहाँ पर भीख मांग रहे हैं, लेकिन वो जो लंगड़ा था, वो जो अपाहिज लंगड़ा था जिसको बाबा ने कुछ देने से मना किया था, वो उस दिन था नहीं। तो दादाजी ने सबको कुछ कुछ दिया और उन्हीं में से एक को दादाजी ने पूछा कि अरे उस दिन तो मैं आ रहा था, तुम लोग कोई नहीं दिख रहा था, आज तुम लोग 2-3 दिख रहे हो। तो क्या बोलता है कि स्वामी जी वो जो बदमाश लंगड़ा था ना, वो जब रहता है तो हम लोगों को यहाँ रहना मुश्किल कर देता है, हम लोगों को गाली गलौज मारपीट भी करता है, इसलिए हम लोग वो जब रहता है तो हम लोग नहीं आते हैं। आज वो यहाँ पर नहीं है इसलिए हम लोग सब यहाँ पर आए हैं और हम लोग भीख मांग रहे हैं। तो इस प्रकार का वो दुष्ट आदमी था कि उस जीवन में तो वो दुष्ट था ही, इस जीवन में भी इसके दुष्टता गई नहीं। फिर जब बाबा ट्रेन पर चढ़े, स्वरूपानंद दादा, आचार्य स्वरूपानंद दादा ट्रेन पर चढ़े तो बाबा बोलते हैं कन्फर्म हो गया, तुमने जो पूछा था, मैंने जो बताया था वो कन्फर्म हो गया। तो स्वरूपानंद दादा बोलेगा हाँ बाबा कन्फर्म हो गया। तो इस प्रकार जो कर्मों का पीछा है वो किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं जो जस करहि तस फल चाखा, कर्म प्रधाना जग करि राखा, कर्म प्रधाना जग करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। और भी संस्कृत में श्लोक है कर्मणा बद्धते जीव विद्या तो प्रमोच्यते। जो बुरे कर्म है उससे आदमी बुरी तरह फंस जाता है। इस संसार के झाड़ और झाकर, इस संसार में बुरी तरह अपने कर्मों के जाल में फंस जाता है और उससे सुविद्या से, अपने विवेक के माध्यम से, सुविद्या से, आध्यात्मिक विद्या से, गुरु की कृपा से ही उस कर्मों के जंजाल से वो निकल सकता है। तो इसलिए जो मनुष्य का जन्म मिला है हम लोगों को, तो बुरा कर्म तो करना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि बुरा कर्म करने से क्या होता है, दूसरों की भी क्षति होती है और अपना मन भी गंदा होता है, अपने मन की भी अधोगति होती है और यह जीवन तो हमारा बिगड़ता है, सो बिगड़ता है, हमारा आने वाला जो जीवन है वो भी बिगड़ता है। इसलिए जितना हो सके मनुष्य को दूसरों का भला ही करना चाहिए, दूसरों का कल्याण ही करना चाहिए, दूसरों का सेवा ही करना चाहिए, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो। मनुष्य का यही धर्म है और यही रास्ता भी है और इसी में उसके जीवन की शांति भी है और जीवन का आनंद भी है और जीवन की सार्थकता भी इसी में है। लोग अपने थोड़े से सुखों के लिए, अपने तत्कालिक क्षणिक सुखों के लिए, थोड़े पैसों के लिए दूसरों का हानि करते हैं, दूसरों को क्षति पहुंचाते हैं और वो नहीं जानते हैं कि इससे मेरा उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा क्षति उसका स्वयं का हो रहा है। तो इसीलिए जो श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जो दिशा निर्देश है, उनकी जो
उनकी जो आज्ञा है, उनकी जो साधना पद्धति है, उनकी जो जीवन शैली का जो दिशा निर्देश है, उस पर हम लोगों को चलना चाहिए, मनुष्यों को चलना चाहिए, और उससे मनुष्यों का जीवन सब तरह से भला होगा। उनका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास होगा, और साथ में जो भी उनके संपर्क में आएंगे उनके साथ भी वो अच्छा व्यवहार करेंगे। तो इसलिए इसलिए आचार्य स्वरूपानंद दादा इस घटना के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि मनुष्यों को हमेशा अच्छा ही कर्म करना चाहिए। बुरा कर्म का प्रभाव बहुत ही बुरा होता है, और जब बुरा कर्म का प्रभाव मनुष्य को मिलने लगता है तो मनुष्य बाप बाप करके चिल्लाता है। परमपिता बाबा की जय।